अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी बिजनेस सीरीज का एपिसोड 2 है और आज बेसिकली हम लोग आप लोगों को सिखाएंगे कि चूजे की फ्लशिंग किस तरह की जाती है। इसके लिए चूजे के लिए क्यों ज़रूरी है ये आप लोगों को बताएंगे और ये किस तरह की जाती है, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं फ्लशिंग ज़रूरी क्यों है। जब चूज़ा नया नया आता है ना, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है लोडिंग की वजह से। किसी और जगह से, किसी और फार्म से वो जब आपके पास आता है तो लोडिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा सफ़र करता है और उसकी वजह से चूज़ा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। और जब चूज़ा स्ट्रेस में आता है ना, सबसे ज़्यादा चूज़े के मरने के चांस तब होते हैं। तो पहला एक हफ्ता इस वजह से क्रिटिकल बहुत ज़्यादा होता है कि आपने चूज़े को मरने नहीं देना, उसे स्ट्रेस नहीं आने देना, टेम्परेचर अपना मेंटेन रखना है और फ्लशिंग उसकी लाजमी के साथ करनी है और पहली वैक्सीनेशन आपकी होनी चाहिए। आज का एपिसोड बेसिकली हम लोग फ्लशिंग के ऊपर रखेंगे कि फ्लशिंग चूज़े की किस तरह की जाती है और इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, आपने किस तरह करनी है, किस टाइम पे करनी है, कितनी देर के लिए करनी है और चूज़े चूज़े को ये कितनी देर के लिए आपको फ्लशिंग वाला पानी रखना चाहिए। अब बेसिकली देखते हैं फ्लशिंग होती किस तरह है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो लोग फ्लशिंग नहीं करते उसका क्या क्या नुकसान होते हैं उनको। ये देखें, मेरे हाथ में दो चूज़े हैं। एक ही ड्रॉपिंग साइड पे वेस्ट लगा हुआ है और एक ही ड्रॉपिंग साइड बिल्कुल साफ है। इसकी ड्रॉपिंग साइड पे वेस्ट लगा है, उसकी वजह ये है कि इसने अभी तक फ्लशिंग वाला पानी नहीं पिया, जिसकी वजह से अभी तक इसका इंटरनल जो बॉडी है ना वो सही तरीके से काम नहीं कर रही। इसको वो एनर्जी स्टार्टअप बूस्ट नहीं मिला होगा, ना भी ये सही तरीके से फीड खा रहा है। ये जिस तरह ही अब ये पानी पिएगा उसके थोड़ी देर बाद ये आहिस्ता 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 अपनी नॉर्मल रूटीन में आना शुरू होगा, फीड भी प्रॉपर तरीके से खाएगा, इसका जो इंटरनल स्ट्रेस है वो भी खत्म हो जाएगा, जिस तरह ये वाला दूसरा चूजा है। फिशिंग के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। जब चूजा नया नया आता है वो काफ़ी सफ़र करके आता है, जब लोड होता है फिर दोबारा लोड उसको लेके घर आप नए फार्म में आते हैं तो चूजा जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, ठीक है। फिर जब आप उसको यहाँ पे रखते हैं तो टेम्परेचर मेंटेन करना, नया टेम्परेचर आना, तो चूजा एक लंबी जर्नी से गुजरता है, इसलिए फ्लशिंग करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ ये है कि चूजा जब न्यू बॉर्न होता है ना, 1 डे ओल्ड होता है, तो उसको एक स्टार्टिंग एनर्जी चाहिए होती है ताकि उसको बूस्ट मिल सके, उसकी जो इंटरनल वर्किंग है उसकी बॉडी की वो काम करे सही, उसकी जो आंतड़ी है वो खुले और वो सही तरीके से खा सके, सही तरीके से अपना वेस्ट जो है उसको निकाल सके। इस वजह से हम लोग फ्लशिंग करते हैं। फ्लशिंग मैं आपको इसका पूरा तरीका बताता हूँ कि फ्लशिंग करनी किस तरह चाहिए। आपने एक पानी का बर्तन लेना है, ठीक है, नॉर्मल 3 से 4 लीटर वाला है ये, ठीक है। और इसके अंदर आपने 3 चम्मच या 4 चम्मच गुड़ के डाल सकते हैं या चीनी के डाल सकते हैं, वो आपने डाल देने इसके अंदर, ठीक है। और अच्छी तरह उसको डिजोल्व करना है। पानी ना गर्म हो ना बहुत ज्यादा ठंडा हो, नॉर्मल जो सादा पानी होता है वही आपने इस्तेमाल करना है और वो आपने चूजों के पास रख देना है। ये पानी कम से कम 12 घंटे से 1 दिन तक चूजों के पास ही रहना चाहिए, उसके पास से आपने नहीं उठाना। जैसे आहिस्ता आहिस्ता आप पीते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि वो ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, ज़्यादा सही तरीके से अपना खाना खा रहे हैं, ठीक है। और उनकी जो ओवरऑल एक्टिविटी उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आएगा। तो फ्लशिंग मैंने जिस तरह आपको बताया कि फिर से मैं एक दफ़ा बता रहा हूँ कि 1 लीटर पानी में 1 चम्मच गुड़ कह सकते हैं, तो 5 लीटर में आप पाँच चम्मच गुड़ डाल दें, अच्छी तरह डिजोल्व करें और वो चूजे को दें ताकि उसे एनर्जी मिल सके। तो मैं अब आपको एक कैलकुलेटेड अमाउंट बताता हूँ कि हमारे पास अगर 500 चिक्स हैं, इस बिजनेस सीरीज में हमारे पास 500 चिक्स हैं, तो इसके लिए कितना गुड़ होना चाहिए। अब आपके पास कम से कम आपके पास ½ kg जो है वो गुड़ लाजमी होना चाहिए और आपने उसको काफ़ी सारे बर्तनों में ना डिजोल्व करके तो चूजे के पास रखना है और काफ़ी देर तक रखना है। जिस तरह मैंने बताया कि 12 घंटे से 1 दिन तक, जब तक सारे चूजे उसको पी ना लें, उनके अंदर वो जो उनकी इंटरनल एक्टिविटी ठीक ना हो जाए। ये और इस एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि आप बार बार ये काम ना करें। ये ना हो कि आप दोबारा 1 दिन रख दिया, उसके 3 दिन बाद फिर से रखना शुरू कर दें, 3 दिन बाद फिर से रखना शुरू हो जाए, इससे चूजा बीमार भी हो सकता है। इसलिए फ्लशिंग सिर्फ एक दफ़ा होती है, न्यूबॉर्न चूजे की होती है और 3-4 घंटे से लेके 12 घंटे आपने नजर रखनी है चूजे पे, अगर सारे चूजे पी लेते हैं, वरना 1 दिन मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं रखना, ठीक है। और इसी तरह ये हमारी बिजनेस सीरीज का डे 2 था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि चूजे की वैक्सीनेशन किस तरह की जाती है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और किस टाइप की आपने वैक्सीनेशन करनी है। हमारे साथ जुड़िए रहिए। अल्लाह हाफिज़।